अब पढ़ेंगे कि रिफ्लेक्शन ऑन ए प्लेन मिरर। ठीक है, तो प्लेन मिरर मतलब ऑब्वियसली एखाने आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन ही होगा, तो रिफ्लेक्शन ऑन ए प्लेन मिरर। तो यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे हम लोग ये पढ़ेंगे कि प्लेन मिरर में जो इमेज फॉर्म होता है उसका नेचर कैसा होता है, उसका साइज कैसा होता है, ऑब्जेक्ट क्या पोजीशन चेंज होने के साथ साथ इमेज का पोजीशन कैसे चेंज होता होगा, वो हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। अब इमेज क्या है ये हम लोग कुछ देर के बाद डिटेल में पढ़ेंगे, तब तक के लिए बस इमेज को इमेज ही मानते चलिए। तो देखिए, ये मानो कि एक प्लेन मिरर है। ठीक है, तो पहला मतलब यहाँ पे जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वो पहला कैरेक्टर ये होगा कि इमेज जो होगा वो होगा आपका वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, अब इमेज दो तरह के होते हैं, एक होता है रियल और दूसरा होता है वर्चुअल। तो इमेज में ही डिटेल में पढ़ेंगे। और इरेक्ट मतलब क्या होता है, सीधा, मतलब ऑब्जेक्ट जैसा इमेज भी वैसा ही। तो अगर यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट का ये मतलब ये मान लो कि ऑब्जेक्ट का हेड है और मतलब ये ऑब्जेक्ट का अप और ये अपसाइड और ये ऑब्जेक्ट का बॉटम। तो यहाँ पे जो इमेज का फॉर्मेशन होगा इस पे भी अपसाइड ऊपर ही रहेगा और बॉटम नीचे ही रहेगा। मतलब ऐसा कभी नहीं होगा कि आपका बॉटम चला गया ऊपर और आप चला गया नीचे, ऐसा कभी नहीं होगा। तो यहाँ पे जो इमेज होता है वो होता है आपका इरेक्ट होता है, मतलब सीधा, ऑब्जेक्ट के हिसाब से सीधा, उल्टा नहीं होता। अब दूसरा क्या है कि साइज, साइज ऑलवेज सेम, सेम मतलब ऑब्जेक्ट का साइज जितना है इमेज का भी साइज उतना ही होगा, कम मतलब बड़ा भी नहीं होगा और छोटा भी नहीं होगा। इसीलिए मतलब आप जब एक प्लेन मिरर के सामने खड़े होते हैं तो आप मतलब आपका साइज जैसा है आप वैसे ही अपने आप को मिरर में देखते हैं, छोटा भी नहीं लगते आप और बड़ा मतलब ज्यादा मोटे भी नहीं लगते, ज्यादा पतला दुबला भी नहीं लगते। तो साइज ऑलवेज सेम। अब तीसरा क्या होगा कि डिस्टेंस, जितने दूरी पे ऑब्जेक्ट रहेगा मिरर से, जितना दूरी पे ऑब्जेक्ट रहेगा मिरर से उतना ही दूरी पे इमेज बनेगा। जैसे कि मानो कि डी डिस्टेंस में मिरर से डी डिस्टेंस के दूरी पे एक ऑब्जेक्ट है, डी डिस्टेंस के दूरी पे एक ऑब्जेक्ट है मिरर से, तो मिरर से डी डिस्टेंस दूरी पे ही इसका इमेज फॉर्म होगा आई, वो ऑब्जेक्ट और आई इमेज एंड आई इमेज। तो डी डिस्टेंस पे, मिरर से डी डिस्टेंस के दूरी पे अगर ऑब्जेक्ट है तो मिरर से डी डिस्टेंस के दूरी पे इमेज का फॉर्म होगा। तो पोजीशन फॉर्म मिरर मस्ट बी सेम। ठीक है, तो पोजीशन आपका सेम होगा। एक और चीज यहां पे देखिए, तो यहां से ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बताओ मिरर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस अगर डी है तो ऑब्जेक्ट से इमेज का डिस्टेंस कितना होगा। यहां पे देखिए डी डिस्टेंस पे था ना ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट था डी डिस्टेंस पे, तो इमेज भी मिरर से डी डिस्टेंस पे है। तो यहां पे क्वेश्चन क्या है कि अगर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मिरर से डी है तो ऑब्जेक्ट का, तो इमेज का डिस्टेंस ऑब्जेक्ट से कितना होगा, डी प्लस डी, ट्वाइस डी हो जाएगा। तो ध्यान रखना कि डिस्टेंस कहां से आपको पूछे गए हैं उसके हिसाब से आंसर देना। अब अगला क्या होगा, अगला स्पीड को देखते हैं। ठीक है, तो यहां पे देखिए अगर ऑब्जेक्ट मिरर के सामने, यहां पे एक ऑब्जेक्ट है और ये मिरर, ठीक है, अगर ये ऑब्जेक्ट एक वेलोसिटी में, मान लो कि स्पीड है इसका, तो अगर ये वेलोसिटी के साथ, यू मानते हैं, यू वेलोसिटी के साथ मिरर की ओर आ रहा है, ठीक है, तो यहां पे जो इमेज है वो भी यू वेलोसिटी के साथ मिरर की ओर आएगा। मतलब यहां पे जो घटना होगा इमेज के साथ भी सेम घटना होगा। ठीक है, तो अगर ऑब्जेक्ट यू वेलोसिटी के साथ मिरर की ओर आ रहे हैं तो इमेज भी सेम वेलोसिटी के साथ मिरर की ओर आएगा। लेकिन यहां पे क्वेश्चन ऐसे डायरेक्ट नहीं पूछे जाते हैं कि बताओ अगर ऑब्जेक्ट यू वेलोसिटी के साथ मिरर की ओर आ रहा है तो
मिरर के हिसाब से इमेज का वेलोसिटी कितना होगा। यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी u है तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से इमेज का वेलोसिटी बताओ। तो ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी अगर u है तो ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट से इमेज का वेलोसिटी जो होगा वो होगा आपका ट्वाइस u। ऐसा क्यों? ये रिलेटिव वेलोसिटी के लिए। देखो रिलेटिव वेलोसिटी में ऐसा है कि अगर दोनों का वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में है तो रिलेटिव वेलोसिटी डिफरेंस होता है, दोनों के जो वेलोसिटी होते हैं उसके डिफरेंस। जैसे कि एक ट्रेन इस डायरेक्शन में और दूसरे ट्रेन इसी डायरेक्शन में, इसका वेलोसिटी u, इसका वेलोसिटी b, तो इसका रिलेटिव वेलोसिटी होगा आपका u डिफरेंस b। अगर दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, एक ट्रेन u इस डायरेक्शन में और दूसरे ट्रेन इस डायरेक्शन में v, तो दोनों का वेलोसिटी क्या होगा? प्लस हो जाएगा, u प्लस v। यहाँ पे देखिए u इस डायरेक्शन में और u ये इस डायरेक्शन में, तो ऑपोजिट डायरेक्शन, तो यहाँ पे u प्लस u मतलब ट्वाइस u हो जाएगा। अगर ये ऑब्जेक्ट मिरर से दूर जा रहा होता तब भी ये ऑब्जेक्ट भी दूर जा रहा होता, सॉरी ये इमेज भी तब दूर जा रहा होता। इसका वेलोसिटी अगर आपका u होता तो इसका भी वेलोसिटी तब u होता। तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से इमेज का जो वेलोसिटी कितना होता वो भी तब भी ट्वाइस u ही होता। तो ये मिरर की ओर जाए या फिर मिरर से दूर जाए ऑलवेज सेम ही होगा। कितना होगा? दुगना। किसके रेस्पेक्ट से? ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट से इमेज का। ऑपोजिट भी हो सकता है कि इमेज के रेस्पेक्ट से ऑब्जेक्ट का, वो भी ट्वाइस u ही होगा। अब आगे देखते हैं कि एक ऑब्जेक्ट को फुल्ली, मतलब ऑब्जेक्ट का फुल इमेज पाने के लिए मिरर का जो हाइट, उसका मिनिमम, मतलब मिनिमम हाइट कितना होना चाहिए? मस्ट बी हाफ ऑफ द ऑब्जेक्ट हाइट। तो हाइट ऑफ द मिरर मस्ट बी हाफ ऑफ द ऑब्जेक्ट हाइट। फुल्ली देखने के लिए मानो कि यहां पे एक मैन खड़ा है जिसका हाइट मान लेते हैं कि 6 फीट है, ठीक है। तो इसका फुल इमेज मिरर पे देखने के लिए इस मिरर का जो हाइट वो मिनिमम 3 फीट का होना ही पड़ेगा। अगर ये मान लो 2.5 फीट है तो ये आदमी जो यहाँ पे खड़ा है वो अपने आप को पूरा इस मिरर पे नहीं देख पाएगा। पूरा का पूरा देखने के लिए मिनिमम 3 फीट होना ही जरूरी है। अगर इससे थोड़ा भी कम होगा तो नहीं देख पाएगा वो, ठीक है। अब आगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वो है कि मानो कि आपके हाथ में 2 प्लेन मिरर दिए गए हैं, ठीक है, और एक ऑब्जेक्ट है। तो दो प्लेन मिरर, इसके बीच में एक ऑब्जेक्ट है। वो आप ऐसे करके भी प्लेन मिरर को रख सकते हैं, एक एंगल करके भी रख सकते हैं, ऐसे करके, मतलब कुछ भी करके आप 2 मिरर को रखो और उसके बीच में वो ऑब्जेक्ट को रख दो तो इमेज का फॉर्मेशन होगा। लेकिन अगर अपने मिरर को ऐसे रखे या तो फिर ऐसे रखे तो किस पोजीशन पे कितना इमेज, कितने नंबर इमेज फॉर्म होगा वो जानना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे जो मैंने 3 डायग्राम ड्रॉ किए थे, ऐसे और ऐसे, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट का पोजीशन था। तो पोजीशन 2 तरह के हो सकते हैं। एक होता है आपका सिमेट्रिक और दूसरा आपका नॉन सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मतलब देखिए ये एक मिरर और ये एक मिरर। अगर ये जो ऑब्जेक्ट का पोजीशन दोनों मिरर से सेम हो, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दोनों मिरर से सेम हो, तब ये बन जाएगा सिमेट्रिक। सिमिलरली यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। अगर ये ऑब्जेक्ट किसी एक मिरर के पास हो और किसी एक मिरर से दूर हो तो तब ये बन जाएगा आपका नॉन सिमेट्रिक, ठीक है। तो अगर पोजीशन सिमेट्रिक हो तो तब का फॉर्मूला क्या है? तब का फॉर्मूला है आपका n, मतलब नंबर ऑफ इमेज इक्वल्स टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाई थीटा माइनस 1। ये थीटा क्या है? दोनों जो मिरर है आपके पास उन दोनों के बीच का जो एंगल ऐसा है तो यहाँ का 90 डिग्री, तो यहाँ पे थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री होगा। ऐसे करके आपने 60 डिग्री का एंगल बनाया हुआ है तो यहाँ पे थीटा होगा आपका 60 डिग्री। अगर ऐसे करके मिरर रखे हुए हैं तो यहाँ पे थीटा होगा आपका 0 डिग्री। तो ऐसे करके जब आप रखोगे
तो यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 0, यानी कि इस टाइम पे यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेज फॉर्म होगा। और अगर 90 डिग्री होगा तो थीटा इक्वल 90 डिग्री, तो 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 90 डिग्री इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 4 - 1 इक्वल्स टू 3। तो अगर एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है दो मिरर, तो यहाँ पे 3 इमेज का फॉर्मेशन होगा। अब देखते हैं कि अगर नॉन सिमेट्रिक होगा तो क्या होगा। यहाँ पे एक चीज देखिए, 360 डिग्री बाई थीटा करके जो आएगा 1 को छोड़ दीजिए, सिर्फ 360 बाई थीटा को देखिए। तो अगर थीटा इक्वल्स टू आपका 90 होगा तो उस टाइम पे इसका वैल्यू क्या होगा, 4 होगा। अगर 360, अगर मान लो थीटा इक्वल्स टू 120 डिग्री, तो उस टाइम पे क्या होगा, 360 डिग्री बाई थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा 3। तो कभी ये इवन आ सकता है और कभी ये ऑड आ सकता है, ठीक है। तो व्हेन, यहाँ पे 2 फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा आपको। व्हेन 360 डिग्री बाई थीटा इज इवन, ठीक है, उस टाइम पे n इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 360 डिग्री डिवाइडेड बाई थीटा -1। लेकिन व्हेन 360 डिग्री बाई थीटा इज ऑड, उस टाइम पे n इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 360 डिग्री बाई थीटा। उस टाइम पे -1 नहीं होगा, उस टाइम पे ये -1 नहीं होगा, बस 360 डिग्री बाई थीटा ही होगा। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑन स्फेरिकल मिरर। तो अभी अभी प्लेन मिरर में जो जो टॉपिक हमने कवर किए वो सारे ही स्फेरिकल मिरर में भी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन वो सब पढ़ने से पहले स्फेरिकल मिरर के बारे में थोड़ा बहुत जान लेना जरूरी होता है। देखिए, स्फेरिकल मिरर 2 तरह के होते हैं, एक होता है आपका कॉनकेव मिरर, कॉनकेव, और दूसरा होता है आपका कॉन्वेक्स, ठीक है। तो कॉनकेव मिरर क्या है, जब एक स्फेरिकल मिरर का इनर साइड एक आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, ऐसे करके एक इनर साइड, जब आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, एक स्फेरिकल मिरर का जब एक इनर साइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तब उस टाइप के मिरर को हम लोग बोलते हैं कि कॉनकेव मिरर। और जब एक स्फेरिकल मिरर के आउटर साइड, आउटर सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, तब उस टाइप के मिरर को हम लोग बोलते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। अब इस कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों मिरर के साथ ही जुड़े हुए कुछ टर्म्स हमें जान लेना बहुत जरूरी है। पहले वो देख लेते हैं। अब हम लोग इमेज के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले देख लेते हैं कि इमेज कितने टाइप के हो सकते हैं। इमेज जो है वो आपका हो सकते हैं रियल यानी कि वास्तविक, और दूसरा हो सकता है आपका वर्चुअल यानी कि आभासी, ठीक है। रियल और वर्चुअल ये तो हो गए इमेज के नेचर। अब इमेज ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में अगर सीधा रहा तो उसे हम लोग कहेंगे इरेक्ट, और अगर ऑब्जेक्ट के हिसाब से उल्टा हो गया तो उसे हम लोग कहेंगे कि इन्वर्टेड, ठीक है। तो अब चलिए रियल और वर्चुअल, इरेक्ट और इन्वर्टेड, ये सबको डिटेल में पढ़ते हैं। तो जैसे ही अब प्लेन मिरर पढ़ते समय मैंने आप लोगों को बोला था कि जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वो होगा आपका वर्चुअल होगा एंड इरेक्ट होगा। तो पहले वो देख लेते हैं कि मानो कि ये एक आपका प्लेन मिरर है, ठीक है, और यहाँ पे आपका एक ऑब्जेक्ट है। तो इमेज का फॉर्मेशन कैसे होगा वो हम लोग देख लेते हैं। ये एक रे गया नॉर्मल इंसिडेंट वाला, तो रिफ्लेक्शन के बाद इसी पाथ में वापस आ जाएगा, और ये रे ऐसा गया, रिफ्लेक्शन के बाद ऐसा चला जाएगा। अब इन दोनों रे को अगर हम ऑपोजिट डायरेक्शन में बढ़ाएंगे तो ये इस पॉइंट में जाकर मिलेगा, ठीक है। अब जहां पे जहां पे रे का एक्चुअल में मीट होगा उस पॉइंट में, या तो फिर हमें ऐसा लगे कि उस पॉइंट से रे निकल के आ रहे हैं, तो ये जो 2 पॉइंट हुए
इसे ही हम लोग कहेंगे कि इमेज, एक ऑब्जेक्ट का इमेज। ठीक है, ये इमेज कब फॉर्म हो सकते हैं? आफ्टर रिफ्लेक्शन भी फॉर्म हो सकते हैं, या तो फिर रिफ्रैक्शन के बाद भी फॉर्म हो सकते हैं। तो रिफ्लेक्शन के बाद कैसे फॉर्म हुआ ये तो हमने देख लिया। अब रिफ्रैक्शन के बाद कैसे फॉर्म होगा वो जब हम रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे तब आप लोगों को समझा देंगे। ठीक है, तो यहां पे देखिए रिफ्लेक्शन के बाद रिफ्लेक्टेड रे को हमने ऑपोजिट डायरेक्शन में बढ़ाया तो वो जाके इस पॉइंट पे मिला, यानी कि हमें लगेगा कि रे जो है, रिफ्लेक्टेड रे जो है वो हमें लगेगा कि इस पॉइंट से निकल के आ रहे हैं, यानी कि इमेज होगा आपका यहां पे। अब देखिए यहां से तो यहां पे तो एक्चुअल में मीट नहीं हो रहा है और यहां पे कोई सोर्स भी नहीं है, क्यों पर हमें लग रहा है कि रे यहां से आ रहा है, तो ये वाला इमेज क्या होगा? ये हो जाएगा आपका वर्चुअल। ठीक है, ये आपका हो जाएगा वर्चुअल। और देखिए ऑब्जेक्ट के हिसाब से इमेज जो है वो सीधा है, तो ये हो जाएगा आपका इरेक्ट। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि रियल इमेज क्या होता है। तो इसके लिए स्फेरिकल मिरर लेते हैं एक। ठीक है, अब देखिए यहां पे मान लो कि एक ऑब्जेक्ट है, एक पैरेलल रे, तो रे पैरेलल हो तो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से जाएगा, और एक रे फोकस से जा रहा था उसका भी रिफ्लेक्शन होगा, वो ऐसे आएगा। देखिए यहां पे रिफ्लेक्शन के बाद इस पॉइंट में रे का एक्चुअल में मीटिंग हुआ, रे एक्चुअल में मीट किए, तो यहां पे भी एक इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो एक्चुअल में मीट होने के बाद जो इमेज का फॉर्म होता है वो होता है आपका रियल, यानी कि वास्तविक। और ये जो इमेज हुआ वो देखिए ऑब्जेक्ट के हिसाब से उल्टा, यानी कि ये हो जाएगा आपका इन्वर्टेड। ठीक है, वर्चुअल और रियल इन दोनों के कुछ और भी मतलब याद रखने के लिए, या तो फिर उसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी आप लोग कह सकते हैं कि देखिए वर्चुअल इमेज का जो फॉर्मेशन होगा वो ऑलवेज मिरर के पीछे होगा, और रियल इमेज का जो फॉर्मेशन होगा वो ऑलवेज मिरर के सामने होगा। ठीक है, एक और चीज, वर्चुअल इमेज को आप किसी भी तरीके से एक स्क्रीन के ऊपर नहीं डाल सकते, लेकिन रियल इमेज को आप एक स्क्रीन के ऊपर डाल सकते हैं। अगर आप यहां पे इस पॉइंट पे एक स्क्रीन रख दीजिएगा, रखेंगे तो इमेज यहां पे आपको दिखेगा, लेकिन आप तो यहां पे एक स्क्रीन को रख ही नहीं सकते, मिरर के पीछे कुछ होगा भी उसे तो आप लोग नहीं देख सकते ना। तो वर्चुअल इमेज को हम लोग एक स्क्रीन के ऊपर नहीं डाल सकते, लेकिन रियल इमेज को हम इजीली एक स्क्रीन के ऊपर डाल सकते हैं।